तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वायरल क्लास पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद कर रहे होंगे सब बढ़िया होगा और बहुत अच्छे से मैथ को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जैसे आपको मालूम है, हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं क्लास 12 के लिए और आज अपना लेक्चर नंबर होने वाला है 6। और हम एक बार फिर से बोल दें, डेली 15 से 20 मिनट मैथ के लिए समय निकालिएगा, लेक्चर कंटिन्यू देखते जाइएगा। और हम लोग का एक ही टारगेट है जो अचीव करना है, मैथ में 100 में से 100 लेके आना है। तो आज अपना क्रैश कोर्स का लेक्चर कितना नंबर होने वाला है, 6। और 6 नंबर को लेक्चर में हम लोग देखेंगे उस क्वेश्चन को जो MCQ भी है, शॉर्ट टाइप भी है, लॉन्ग टाइप भी है, सारे क्वेश्चन को समझेंगे पहले के जैसे। और अभी तक आपने 1 से लेकर 5 तक लेक्चर को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख ले, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें तो और मज़ा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 और 41 में सिंपल पूछा गया है, x का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। सॉल्व फॉर x, यानी इस x का वैल्यू आपको बता देना है बाबू क्या होगा। तो अब देखो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको LHS में कौन सा फार्मूला लग रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आपने फार्मूला का लेक्चर देखा ना, 1 शॉट में सारे फार्मूला को उसमें कंप्लीट कराया गया है ट्रिगो का। तो इससे क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई, x इंटू वाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, x इंटू वाई इक्वल क्या है, π/4। देखो tan इनवर्स है, RHS साइड उधर गया तो क्या हो जाएगा, tan π/4। इधर हो गया 5x डिवाइडेड 1 माइनस 6s स्क्वायर, ये आया इधर tan π/4, tan π/4 का वैल्यू होता है 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 5x 1 माइनस 6s स्क्वायर, इसको इधर लाइएगा 6s स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसको आप कैसे सॉल्व करते हो, मिडिल पार्ट को 2 पार्ट में एक्सप्लिट करते हो। तो देखो तो क्या हो जाएगा, 6s स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x माइनस x, 6 में से x निकाल दोगे 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा, जो यहाँ पे -6 आ रहा है। कॉमन क्या हो जाएगा बाबू, 6x आपका कॉमन हो गया, x प्लस 1 -1 कॉमन हो गया तो x प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से आ गया x प्लस 1 और ये हो गया 6x माइनस 1 इक्वल 0। तो x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 1/6। x का वैल्यू आपको कितना मिला, 2 मिला, एक -1 1/6। देखते हैं कौन सा डिफाइन होगा। अगर -1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हो LHS वाले टर्म में, LHS वाले टर्म में, तो tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3, अब बट लाना है π/4। ये निगेटिव है, LHS टर्म निगेटिव हो गया, RHS पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ मेरा आंसर क्या होने वाला है, x इक्वल 1/6 मेरा करेक्ट आंसर है। तो याद रखना, अगर ऑप्शन में दिया रहेगा -1 1/6 और एक ऑप्शन में दिया रहेगा केवल 1/6, तो आप किसको क्लिक करना, 1/6 को। तो ये था आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टारगेट फिक्स कर लेना एकदम, हर हाल में तुमको डेली 15 से 20 मिनट लेक्चर देखना है और मैथ में 100 में से 100 नंबर लेके आना है। बहुत आसान है। चलिए देखिए, अब देखिए इसका क्या पूछा जा रहा है बाबू, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया है, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको लिखना है जनरल सॉल्यूशन। क्या लिखना है, जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले x और y वाले पार्ट को हम सेपरेट करते हैं। इसको e के पावर x और e के पावर क्या लिख दीजिएगा, y लिख दीजिएगा। बेस इक्वल है, पावर क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, y को y के साथ रखते हैं और x को x के साथ, dx इधर है, इधर गया मल्टीपल हो गया। जैसे ही सेपरेट हुआ, दोनों साइड, बोथ साइड हमको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। कब, जब डिफरेंशियल इक्वेशन से जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा तो आप उसको क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। अब यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो, ये गया ऊपर तो e के पावर -y बनाया dy इक्वल e के पावर x dx। e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x, -1 से कोफिशिएंट से डिवाइड, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है। e के पावर x प्लस k या c जो मन करे वो लिखो, माइनस e के पावर -y
इक्वल ई के पावर एक्स प्लस के। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है इसके बेस पे, वो तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पहले तो एक्स के पावर निगेटिव नहीं होगा, ए हट गया, ए हट गया, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव भी नहीं होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। इसको उधर ले जाके लिख दोगे प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीखते चलते हैं। प्रूफ डेट हम बोले थे ना एक प्रॉपर्टी, और इस बार भी थ्योरम जितने आईटीएफ में हम बताए थे 1 से लेकर 11 तक, उसमें से कोई एक आपको डिराइव करने का जरूर पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे पूछा गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2 होता है, तो आप इसको डिराइव कर दो। तो डिराइव करने के लिए चलिए देखिए कैसे होता है, प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। वी नो दैट कॉस 90 माइनस थीटा, अच्छा 90 को हम रेडियन में क्या लिख देंगे, π/2। 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। चलिए कॉस 90 माइनस थीटा, अब साइन थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स, क्या है, एक्स। अब इस कॉस को उधर भेजेंगे तो π/2 माइनस थीटा इक्वल हो गया कॉस इनवर्स एक्स, π/2, ठीक है। थीटा उधर गया, क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है, π/2 कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। देखो तो फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया, फेंका कि नहीं फेंका, फेंक दिया ना। तो ये हो गया आपका डेरिवेशन। तो कोई ना कोई, जैसे 2 साइन इनवर्स एक्स का हो गया, 3 साइन इनवर्स एक्स का, किसी ना किसी एक का डेरिवेशन आपको जरूर पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एकदम 10 क्वेश्चन जल्दी से कवर करो, टाइम नहीं है, और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, एकदम सीखना है डेली 10 से 15 मिनट मैथ्स को। चलिए देखिए, सो डैट कह रहा है कि शो करना है और इसको दिखा देना है 0। कुछ इक्वेशन दिया है बाबू, dy/dx माइनस x इक्वल 0। अगर हम यहाँ से कंडीशन से dy/dx का वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करके 0 ला दे तो हमको क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो देखो y इक्वल लिखा है log 10 π/4 प्लस x/2, π/4 प्लस x/2। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx log x 1/x 10 π/4 प्लस x/2। 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x। फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन पे करेंगे ना, ये प्लस है, रुको मिटका देते हैं, प्लस हो गया x/2। और फिर π/4 का 0, और x/2 का 1/2 बाहर निकल गया, x का 1। मल्टीप्लाई करो नोमिनेटर में नोमिनेटर से, सेक स्क्वायर π/4 प्लस x/2, और डिनोमिनेटर में होगा तो 2 10, ठीक है, π/4 प्लस x/2। अब देखो हम इसको साइन कॉस में ब्रेक करते हैं, जरा ध्यान से समझना। नोमिनेटर को हम लिख रहे हैं 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2, ठीक है। डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं 10 को साइन बाई कॉस, साइन π/4 प्लस x/2, और यहाँ लिख दे रहे हैं कॉस π/4 प्लस x/2, ठीक है। ऊपर 2 कॉस है, नीचे एक कॉस है, कट गया, एक बचा, तो 1/2। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई होने वाला है, तो साइन π/4 प्लस x/2 इंटू कॉस π/4 प्लस x/2। फार्मूला होता है बाबू फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a। तो लिख दिए साइन 2, a का वैल्यू क्या है, π/4 प्लस x/2। फिर से यहाँ देखिए, देखो इधर खोपचा में लिख रहे हैं 1/sin। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा दोनों में, π/4, तो 2 से 4 कटा तो यहाँ पे क्या आया, π/2 प्लस 2 से यहाँ कट के सिर्फ क्या बचा, x। तो ये हो गया आपका 1/cos x, और 1/cos x क्या होता है, sec x। यानी इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमको dy/dx का वैल्यू क्या आ गया, sec x। तो हमको प्रूफ क्या करना है, देखो तो dy/dx माइनस सेक एक्स दिखा देना है 0, तो इसका भी वैल्यू है सेक एक्स और माइनस सेक एक्स माइनस सेक एक्स, क्रॉस होके 0 प्रूफ हो गया। तो यही आपको दिखाना था जो आ गया है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग, सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे, और कोशिश करो नहीं भी पढ़े हो तो फिर भी समझने का प्रयास करो। बार बार उसको देखोगे, डेली उस पर रिपीटेड होगा तो उस चीज़ को तुम सीख जाओगे। देखो यहाँ पे सॉल्व करना है, और इस सॉल्व करने में क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट द वेक्टर, दो वेक्टर दिया हुआ है। इंग्लिश हिंदी पे ध्यान मत दो, लैंग्वेज पे क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझो। अब देखो दो वेक्टर गिवन है, और दो वेक्टर गिवन है तो कह रहा है कि दिखाइए कि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मान लो वेक्टर नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ लो। फॉर परपेंडिकुलर देखो परपेंडिकुलर थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब बोलेंगे, जब दोनों के बिटवीन में कितना एंगल हो, 90। तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा। 90 डिग्री है तो प्रूफ करो 90 डिग्री, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या आ गया, कंप्लीट 0। यानी अगर ए डॉट बी का वैल्यू 0 आ जा रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर है। तो देखो तो ए डॉट बी का वैल्यू, दोनों में डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्या डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। चलिए देखें डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। डॉट प्रोडक्ट सेम कंपोनेंट के साथ किया जाता है, क्योंकि i का अगर j के साथ डॉट होता है तो i डॉट j 0 हो जाता है, ठीक है। तो i का i के साथ होगा 1 -2 क्या हो गया, -2 -2 प्लस 4 क्या हो गया, 8 5 में और 2 से तो क्या हो गया, 10। तो देखो तो अच्छा यहाँ पे -8 होगा, -8 और ये क्या हो गया, -2 प्लस 4 -8, 5 और 2 में होगा तो 10, -10 प्लस 10 क्या फेंक दिया, 0, यानी प्रूफ हो गया। अगर 0 आ गया डॉट प्रोडक्ट तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। वेक्टर का हिंदी होता है सदिश। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। देखो बाबू ये जो 3D आपका प्लेन है, अगर यहाँ पे एक प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, वो होता है आपका ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0। ए बी सी क्या है, ए बी एंड सी आर डी ऑफ प्लेन, डी क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डी क्या है, मान लो यहाँ से ओरिजिन तक का डिस्टेंस। तो इसमें क्या बता देना है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, ए का वैल्यू देखो क्या है 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू -3। तो 1 2 -3 1 2 -3 1 2 -3, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। मान लो हो सकता है कि इसमें आपको डीसी पूछ दिया रहता, डायरेक्शन कोसाइन। तो डीसी निकालने के लिए हम इधर लिख दे रहे हैं, डीसी निकालने के लिए होता है a बाई रूट अंडर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नहीं जानते होगे तो नोट करते चलना, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और c बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ये हो गया a b c। इसका अगर डीसी निकालना होता तो 1 बाई रूट कर देते स्क्वायर करके। तो ए था आपका dr और dc। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 की तरफ। आई डॉट आई फेंक के मारो क्या होगा, सेम ध्यान से समझना, सेम आई डॉट आई सेम वैल्यू होता है 1, जे का साथ जे का डॉट करना होगा, क्या होगा 1, एकदम सेम, दोनों एक ही जैसा रहेगा। तो क्या करना, के डॉट के 1 अलग अलग रहेगा, आई का जे के साथ डॉट होगा या आई का के के साथ डॉट हो तो क्या लिखोगे वैल्यू 0 लिखोगे। जे का के के साथ डॉट हो 0, जे का आई के साथ हो तो क्या लिखोगे 0, ठीक है। के का आई के साथ हो तब भी 0, या के का जे के साथ हो तब भी क्या हो गया 0 हो गया। तो अगर सेम हो रहा है तो वैल्यू क्या मिलने वाला है 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में अलग होता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा तो उसका भी रूल बताएंगे। चलिए सो डैट दिखाना है 2b बाई ए, इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है 2b बाई ए। ओ माय गॉड, इतना लंबा क्वेश्चन,
ध्यान से समझिएगा और इसको देखिए कैसे कितने इजी से सॉल्व होगा। सॉल्यूशन हम इसमें लेट कर रहे हैं कॉस इनवर्स ए बाई बी को 2 थीटा। क्या लेट किए? 2 थीटा। तो ए बाई बी इक्वल क्या हो गया बाबू? कॉस 2 थीटा। क्या हो गया? कॉस 2 थीटा। आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए तो tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 इंटू 2 थीटा, क्योंकि ये किसके इक्वल गया है? 2 थीटा के इक्वल गया है, प्लस tan इनवर्स, यहाँ tan t छूट गया है, tan इनवर्स पाई बाई 4 माइनस 1/2 इंटू थीटा। ठीक है, 2 से 2 क्रॉस, यहाँ 2 से 2 क्रॉस, तो ये हो गया आपका tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब देखिए tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, प्लस का प्लस tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ये हो गया 1 माइनस tan थीटा और ये हो गया आपका 1 प्लस tan थीटा। तो ये हो गया आपका 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा। अब देखिए डिवाइड कीजिएगा तो प्लस वाला टर्म से क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, तो ये स्क्वायर लिख दिए, प्लस माइनस वाला टर्म से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया? स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए यहाँ से हो गया 1 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, ये हो गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया माइनस 2 tan थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा 2 tan थीटा क्रॉस 1 1 2 और 2 tan स्क्वायर थीटा, ये भी 2 बार है, और 1 माइनस क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन ले लिए तो देखो तो क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइड में क्या हो गया? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब एक फार्मूला आपको बताया गया होगा cos 2 थीटा का, देखो तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये बताया गया होगा। वही फार्मूला यहाँ लिखा गया है, बट प्लस वाला टर्म ऊपर है, माइनस वाला टर्म नीचे है, तो आप इसको रेसिप्रोकल में cos 2 थीटा को डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या हो गया? ये हो गया आपका 2, 1 बाई cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? sec 2 थीटा। या आप यहाँ से cos 2 थीटा का वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो। cos 2 थीटा का वैल्यू आप क्या निकाला था आपने? देखिए तो cos 2 थीटा का वैल्यू a बाई बी, तो यहाँ से हो गया आपका a बाई बी, तो a b आपका ऊपर गया तो 2b बाई a, जो आपको लाना था वो आपका आ चुका है। तो देखा आपने, अगर आइडेंटिटी अगर आप ट्रिगो का सारा कंप्लीट रखे हैं तो बहुत इजी वे में इसको सॉल्व किया गया। तो इसको फार्मूला को कैसे याद रखोगे, क्या क्या फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में होता है नहीं मालूम है तो चैनल पे देख लीजिएगा, 1 शॉट ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो डाला गया है ओनली फॉर फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं 49, और 49 नंबर में आपको देखो क्या दिया गया है। 49 नंबर में लिखा है 1 प्लस लॉग एक्स को लेट करेंगे t। जब भी इंटीग्रेशन में u बाई वी टर्म हो तो 90% क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिएगा। ऐसा इसलिए करते हैं कि u बाई वी टर्म ब्रेक हो जाए और आसानी से इंटीग्रेशन हो जाए। u बाई सब्स्टिट्यूट किसको करते हैं? देखिएगा, जिसका डिफ्रेंशिएशन दिया गया होगा उसको लेट करते हैं अनदर वेरिएबल। अब यहाँ जैसे 1 का 0 लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बाई एक्स आ जाएगा टर्म में। तो देखो तो 1 का 0 लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, एक्स का dx, t का dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन पे आते हैं। 1 बाई एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हो? dt, और इसको क्या लेट किए हो? t स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो तो कितना इजी हो गया इंटीग्रेशन, क्या लिख दोगे? टी क्यू बाई 3 प्लस सी, 1 बाई 3 और t का वैल्यू बोल दो क्या है? 1 प्लस लॉग एक्स का q प्लस सी, तो ये हो गया 1 बाई 3
1/3 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब प्लस सी। तो ये था आपका 49 नंबर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन समाप्त करते हैं। 10 क्वेश्चन का टारगेट और फेंक के मारो, इसका आंसर क्या होगा एकदम डाल दो, ठीक है, धन धन एकदम मारो। और यहाँ से लिखा हुआ है dx इक्वल एस स्क्वायर, 14 को भी लिख दिए, 16 को भी लिख दिए 4 का स्क्वायर, ठीक है, dx बाई एस स्क्वायर, 16 को भी लिख दिए 4 का स्क्वायर। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आइडेंटिटी होता है 1/a, tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इस बेस पे अगर इसको हम देखेंगे 1/a, 1/a कहने का मतलब 1/a, देखो तो a का वैल्यू क्या है इसमें 4, tan इनवर्स x बाई ए, x और a का वैल्यू क्या है 4 प्लस सी, 1/a tan इनवर्स x बाई ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये था आज का आपका 10 क्वेश्चन और आपका आज का टारगेट आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे ही डेली हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे 15 से 20 मिनट में और एग्जाम में 100/100 मार्क्स लेके आएंगे। तो बस आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।